हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आपका प्यारा सा अच्छा सा सर अजय सर और आप सभी का मेरे चैनल अजय सर एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम बात करते हैं अभी आपका ये जो 12th का मैथमेटिक्स चल रहा है एक्सरसाइज 7.3 का, और इंटीग्रेशन को मैंने कई लेक्चर में बांट दिया है और ये है लेक्चर नंबर 4। ठीक है, तो अभी 7.3 में काम आने वाले ये सारा का सारा फॉर्मूला ये आप सभी को याद करना पड़ेगा, इसको आपको रिमाइंड करना पड़ेगा, फिर ये सवाल आप बना सकते हैं, आसानी से बनेगा। इसका उपयोग 7.3 एक्सरसाइज के अंदर होने वाला है, इसीलिए आप अलर्ट हो जाएं कि इसको हम देख लें, याद कर लें, इसको लिख लें। ठीक है, इस वीडियो को पॉज करके आप जो है इस सभी फॉर्मूला को लिख लेंगे। 2 cos स्क्वायर एक्स जो होता है 1 प्लस कोस 2x होता है। 2 साइन स्क्वायर एक्स, जब साइन रहेगा तो यहाँ माइनस याद रखना है, 1 माइनस कोस 2x, और इस एंगल को याद रखना है, ये 2x है, 2x है तो इस एंगल का हाफ यहाँ होता है। 2 साइन ए कोस बी जो होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, 2 कॉस जब रहेगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, 2 cos ए साइन बी क्या होगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। साइन 3x का क्या होता है, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। कोस 3x का फॉर्मूला होता है 4 कोस क्यू एक्स माइनस 3 कोस एक्स। तो चलिए बच्चों, ये फॉर्मूला आपको इसमें काम आने वाला है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.3। अगर ये सब फॉर्मूला आपका त्रिकोणमिति 11 थोड़ा सा मजबूत है, अच्छा है, तो आपको बहुत ही इजी वे में ये सवाल सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए, मैं ये जो आपको देख रहे हैं, ये आप जो देख रहे हैं एक्सरसाइज 7.3 का ये सारा क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी का सवाल है, तो पहला सवाल हम करने जा रहे हैं इसका इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं। इंटीग्रेशन किसका है, तो साइन स्क्वायर 2x प्लस 5, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx, ये सवाल है आपका। देखिए, इसको हम क्या करेंगे, जब स्क्वायर के फॉर्म में है तो वही 2 साइन स्क्वायर एक्स वाला फॉर्मूला को हम यूज करते हैं इसमें। तो यहाँ देखिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हम यूज करेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस कॉस 2x होता है। 2 साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस 2x, 1 माइनस कोस 2x। तो इसको हम क्या करते हैं, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स के फॉर्म में लाने के लिए 2 से इसमें डिवाइड भी कर दीजिए और 2 से इसमें मल्टीप्लाई भी कर दीजिए। 2 साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 हो जाएगा dx। अब आप देखिए, ये जो होता है 1/2, और इसको क्या लिखने जा रहे हैं, 1 माइनस कॉस 2x, ये 2 इंटू इतना हो जाएगा। ठीक है, तो 2x प्लस 5 ये जितना है उसका दुगुना। ठीक, अब यहाँ देख लीजिए dx। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, स्टूडेंट, तो यहाँ देखिए आप ये 1/2 से इसमें भी इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 के साथ, 1 dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन, 1/2 इंटीग्रेशन किसका, कॉस इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4x प्लस 10, 4x प्लस 10 कर लेते हैं dx। अब यहाँ ध्यान दीजिए 1/2 dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। 1/2 कोस x का इंटीग्रेशन, साइन x होता है, तो साइन 4x प्लस 10 लिख देंगे हम। और ध्यान रहे कि x का कोफिशिएंट क्या है, बच्चों, x का कोफिशिएंट है 4, x का कोफिशिएंट आपको 4 है, तो 4 लिख दिए बाय में।
प्लस सी। जब ये इंटीग्रेशन यहाँ से इंटीग्रेशन हट जाए तो यहाँ क्या करना है, प्लस सी कर देना है अलग से। तो यहाँ देख लीजिए ये x/2 हो गया, x/2 हो गया, -1/2। देखिए 4 2 8, 4 2 8 हो गया, sin 4x प्लस 10 प्लस सी हो जाएगा। तो ये हो गया आपको आंसर। ये एक्सरसाइज 7.3 का 1 नंबर का सवाल है। चलिए हम लोग थोड़ा सा अलग जो है इसमें उसको कर लेते हैं 2 नंबर। 2 नंबर करते हैं। 2 नंबर क्या है, थोड़ा सा अलग टाइप का फॉर्मूला इसमें यूज हुआ है। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। पेन पेपर के साथ बैठना है और पेन पेपर लेते हुए आपको क्या करना है, सारा का सारा ये क्वेश्चन को मेरे साथ करते चले जाना है। आपको निश्चित जो है सब का सब क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, इंटीग्रेशन किसका, तो कॉस साइन 3x। क्या है, साइन 3x है, साइन 3x है, और कॉस 4x। 2 नंबर का क्वेश्चन, कॉस 4x dx। अब ध्यान दीजिए यहाँ क्या है, साइन 3x कोस 3x। अभी जस्ट हम इससे पहले जो फॉर्मूला है उसमें हम बता चुके हैं आपको। एक बात ध्यान दीजिए, इस बात को ध्यान दीजिए आप, 3x यहाँ है 4x, तो जो बड़ा वाला एंगल होगा, जो बड़ा एंगल होगा उसको ए मान के चलेंगे, ठीक है। और जो छोटा वाला एंगल होगा, जैसे 3x है तो इसको बी मानेंगे। तो जो ए है कोस ए है कोस 4x को हम पहले एडजस्ट कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ देखिए, इसको थोड़ा और भी पीछे कर लेते हैं, और यहाँ देखिए cos 4x लिखिए इंटू साइन 3x dx, 3x dx। और ध्यान दीजिए 2 से डिवाइड करना है और 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 से भाग भी, 2 से गुना कर दिए। अब देखिए फॉर्मूला पर आ गए। फॉर्मूला यहाँ क्या है, क्योंकि आपको हम क्या बताए थे, 2 cos a इंटू साइन b का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है आपको साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, a माइनस बी होता है। तो यहाँ हम लोग सॉरी देखिए, तो यहाँ ये फॉर्मूला हो गया आपको। आप चाहें तो इसको सवाल के साथ लिख भी सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो इसके लिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ देखिए एक ए मानेंगे 4x को और बी मानेंगे 3x। ये है 4x और बी है 3x। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, इसको स्टूडेंट हम इसको क्या लिखेंगे, 2 लिखिए। इसको लिखना है आपको साइन ए प्लस बी होगा। तो साइन ए प्लस बी जो ही करेंगे तो क्या होगा, 3x प्लस सॉरी 4x ए है, 4x प्लस 3x, ये इसको जोड़िए 7x माइनस कितना, जब घटाएंगे 4x में से 3x को, ए माइनस बी होता है साइन ए माइनस बी। तो यहाँ 4x माइनस 3x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x dx। अब यहाँ देख लीजिए 1/2 इंटीग्रेशन इसके साथ लगाइए, इंटीग्रेशन इसके साथ लगाइए, साइन 7x dx और इंटीग्रेशन यहाँ पर 1/2 साइन x dx। यहाँ देखिए 1/2 और साइन 7x, साइन क्या है 7x है, तो साइन इसका इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन भाया इंटीग्रेशन हम लोग याद कर चुके हैं, आपको समझा चुके हैं कि कोस का क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है, कोस का डिफ्रेंशिएशन डेरिवेटिव माइनस साइन, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा कोस
क्या हो जाएगा, माइनस कोस 7x हो जाएगा, -7 माइनस लीजिए 1/2 माइनस 1/2, यहाँ पर 7 से डिवाइड क्यों, क्योंकि x में कितना से मल्टीप्लाई, 7 से, x में मल्टीप्लाई 7 से, तो 7 से हम डिवाइड करेंगे, 1/2 हो गया। साइन x का फिर पुनः क्या होगा, माइनस कोस x, इंटीग्रेशन जो होगा माइनस कोस x प्लस c हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ देख रहे हैं माइनस 1/14, यहाँ देखिए माइनस कोस 7 माइनस कॉस 7x बाय में 14 कर लीजिए, 14 माइनस माइनस प्लस कॉस x बाय में 2 प्लस c, ये हो गया आंसर, ये हो गया आंसर 7.3 का, जो आप देख रहे हैं 7.3 का, ये 2 नंबर का क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। अब आइए हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपको 3 वो जो है 3 वाला आने का मतलब कि चलिए 3 हो जाएगा, 4 5 आप देख लीजिए। चलिए तो एक है 4 नंबर और 6 नंबर को 4 नंबर 6 नंबर करते हैं, सब हो जाएगा, सब हम जितना हार्ड वाला क्वेश्चन है सब हम करवा रहे हैं, आप सभी को प्रैक्टिस करवा रहे हैं। आप अगर पेन पेपर के साथ बैठिए और मेरे साथ अगर काम करेंगे तो हो जाएगा। चलिए इसको पॉज करके आप लिख सकते हैं, समझ गए हैं, इसको लिखिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 नहीं 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो 4 के लिए यहाँ क्या देख रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपको क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, साइन क्यूब है, 2x प्लस 1 है, dx है, देख रहे हैं। देखिए ये किस फॉर्मूला पर बनेगा स्टूडेंट, बताइए किस फॉर्मूला पर बनेगा, साइन क्यूब, अब कहिए कि साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला सर नहीं बताएं, जरूर बताए हैं। आप देखिए हमने आपको चूंकि फॉर्मूला बता चुके हैं, क्या बताए हैं, साइन 3x इज इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, ये हम पढ़ा चुके हैं, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं। देखिए यहाँ से अगर साइन क्यूब एक्स का आप मान निकाल के देखिए, ये मान आप निकालेंगे तो साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलिए, साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू जो हो जाएगा, इसको इधर भेज देते हैं और इसको इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, दिमाग लगाइए, 3 साइन एक्स और माइनस साइन 3x, इस 4 को नीचे ले आए हैं तो बाय 4, तो साइन क्यूब एक्स का ये हो गया। लेकिन x के जगह क्या रखना है यहाँ पर स्टूडेंट, क्या रखना है, 2x प्लस 1 रखिए, तो 2x प्लस 1 रखिए यहाँ, तो क्या लिख देंगे, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बाय में 4 हो गया। ठीक है, इसका वैल्यू इतना दे दिए, dx, ठीक है, इतना हम लिख लिए, इसको हम, एक मिनट, लेकिन x के स्थान पर क्या रखना है, व्हाट वी विल पुट इन प्लेस ऑफ x, हियर, जो हम पुट करेंगे यहाँ क्या, 2x+1, यहाँ 2x+1 को पुट करना है, तो थोड़ी गलती हुई है, तो देख लीजिए, इसको हम सुधार कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है, यहाँ क्या हो जाएगा, 3 साइन एक्स के बदले आपको रखना है, एक्स के बदले 2x+1 रखिए, फिर माइनस साइन 3x के बदले क्या रखना है, एक्स के बदले रखना है यहाँ 2x+1 रखना है, 2x+1 रखना है, dx रखना है, ये एडजस्ट हो गया।
अब इसको हम क्या करेंगे, बारी बारी से इंटीग्रेशन इस पार्ट का कर देंगे। इसका जब हम इंटीग्रेशन करते हैं देख लीजिए, तो ये जाएगा 3/4 साइन 2x + 1 साइन 2x + 1 माइनस 1/4 और इसको भी मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। साइन क्या लिखिएगा, तो 6x क्या हो जाएगा, साइन 6x आप +3 कर लीजिए, ब्रैकेट के अंदर बंद कर लीजिए dx। कोई शक इसमें, कोई दिक्कत इसमें, कोई तरह की दिक्कत नहीं हुई होगी। अब देखिए 4 से हम इसमें भी इस पार्ट में भी डिवाइड करके ऐसे लिख दिए। ऐसे इसलिए लिखे, ये इस पार्ट का हमें इंटीग्रेट करना है हमें। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए आगे जो है हम क्या देखते हैं, चलिए एक लाइन और लिखा जा सकता है, थोड़ा सा गला खराब है आज, तो चलिए समझ में आ रहा होगा। इसका इंटीग्रेशन कीजिए तो 3/4 हो गया इंटीग्रेशन, और आपको साइन 2x + 1 dx माइनस इंटीग्रेशन इस 1/4 को हम यहाँ ले आते हैं, और साइन 6x + 3 हो गया dx लिख दिए। आगे हम क्या करते हैं, देखिए इसको एज करके, और आप ये यहाँ पर ये जगह लेता है, इसको हम ऊपर लिख देते हैं। एक्सरसाइज जो है ना 7.3 है, आप सभी देख रहे हैं, 4 नंबर का सवाल चल रहा है। तो यहाँ देखिए इसका इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है बोलिए, 3/4 साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x + 1 हो जाएगा। एक्स का जो मल्टीप्लाई रहता है, कोफिशिएंट रहता है, यहाँ 2 है तो उससे डिवाइड, माइनस 1/4 कीजिए, और साइन का यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 6x + 3 कर लीजिए, डिवाइड किससे, x का कोफिशिएंट यहाँ 6 से डिवाइड कर लीजिए, प्लस c कर लीजिए। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, -3/4 दूने 8 हो जाएगा, 4 2 8, और cos 2x + 1, इसको माइनस प्लस हो जाएगा, कीजिए 1/24 cos 6x + 3 + c हो गया आंसर। आप कहिएगा कि सर आंसर तो हमको नहीं दिखाते हैं, जरूर दिखाएंगे। आप आंसर देख लीजिए 7.3 का 4 नंबर का क्वेश्चन का आंसर, 7.3 का 4 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हैं, चेक कीजिए, मैं अभी दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं इतना है आंसर आपका 4 नंबर का। यहाँ देख लीजिए, तो 4 नंबर का आंसर ये सही है आपका, ठीक है। तो इसको -1/2, ठीक है, चलिए सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अगला क्वेश्चन नंबर 4 के बाद जो है आप चलिए 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी क्यू के तरह का है, ठीक है, चलिए हम 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो मेन क्वेश्चन है उसी को सिर्फ हमें करना है। तो
6 नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन ये है, आपको इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन साइन एक्स साइन 2x साइन x साइन 2x साइन 3x dx। ध्यान दीजिए, ये है क्वेश्चन। यहाँ आप कहिएगा कि 3 गो वाला फॉर्मूला, जैसे यहाँ 3 त्रिकोणमितीय फंक्शन है, साइन x है, साइन 2x है, साइन 3x है। ये अलग अलग 3 जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इसका जो है, इसका वाला फॉर्मूला तो दो दो करके हम पेयर करके और फिर जो है इसको करेंगे, दो दो पेयर कर लेते हैं इसे, और फिर उसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ देखिए इसको क्या लिखा जा सकता है। तो इसको हम जो लिखेंगे मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट जो है, यहाँ यहाँ आप देख लीजिए। तो हम इसको एडजस्ट इस तरह से कर रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा। 1/2 कर लीजिए, 1/2 कर लेते हैं, और 2 इंटू साइन 2x और इंटू साइन x, इसको और इसको एक जगह कर लिए, 2 से गुना कर दिए और 2 से भाग कर दी, 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड कर दिए। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, साइन 3x dx है। तो इसका जो हम इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ देख लीजिए, पहले तो फॉर्मूला होगा 2 साइन x इंटू कोस x, 2 साइन x, 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी क्या होता है, 2 साइन ए, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, आपको हम दिखा चुके हैं शुरू में, ये क्लास लेक्चर 4 शुरू होने से पहले ही दिखा चुके हैं। 2 साइन ए साइन बी जो होता है क्या होता है, तो इसका होता है देखिए, कॉस कॉस ए माइनस बी, याद रखिएगा, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी होता है, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो हम इस फॉर्मूला का यहाँ यूज करते हैं, यहाँ यूज करेंगे हम। तो यहाँ देखिए, इस फॉर्मूला का जब हम यूज करेंगे तो यहाँ जगह कॉस कॉस ए माइनस बी, पहले तो ए माइनस बी 2x, ए माइनस बी कैसे होगा, 2x माइनस एक्स, 2x 2x माइनस एक्स माइनस, ध्यान दीजिए, cos a प्लस बी, cos 2x प्लस एक्स हो जाएगा, ए मतलब cos a माइनस बी, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, cos a माइनस बी और माइनस cos a प्लस बी लिख दिए। और यहाँ पर लिख देना है, हम इरेज कर देते हैं, ठीक है, और लिख दिए, इंटू कर लीजिए साइन 3x dx, साइन 3x dx कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए 1/2 हो गया, और इसको घटाइए, कॉस क्या हो जाएगा, x माइनस कॉस 3x इंटू साइन 3x dx। देख रहे हैं कितना हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से, देखिए यहाँ हम क्या देख रहे हैं, यहाँ हम ऐसे इसको करेंगे, 1/2 1/2, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो जाएगा साइन, ध्यान दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो साइन क्या है, 3x इंटू कॉस कॉस एक्स है, और माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिए, माइनस माइनस साइन 3x इंटू कॉस
3x dx लिख दिए। अब यहाँ फिर पुनः क्या करेंगे, फिर 2 sin a cos b वाला फॉर्मूला लगाएंगे, फिर पुनः 2 sin a cos b वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो 1/2 लिख दिए। और यहाँ देख लीजिए यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं, 1/2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। साइन 3x cos x हो गया, 2 sin 3x cos x हो गया, माइनस यहाँ भी 2 से डिवाइड कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करना है। सिर्फ इस टर्म के लिए ध्यान रखिएगा, ये इस टर्म के लिए यहाँ भी ब्रैकेट मार देते हैं, और इंटीग्रेशन चूंकि यूज नहीं कर रहे हैं तो यहाँ भी ब्रैकेट मारना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ 1/2 और यहाँ 2 क्या है, तो साइन 3x cos 3x dx, ठीक है, 2 से भाग 2 से गुना, 2 sin x cos x हो गया। अब यहाँ देखिए फॉर्मूला, दो फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा। फॉर्मूला जो है चूंकि क्या जानते हैं, तो 2 sin a cos b, 2 sin a cos b, 2 sin a cos b, 2 sin a cos b हो गया। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी, और प्लस साइन a माइनस बी, इसको ध्यान में रखिएगा। और ये वाला जो फॉर्मूला है आप देख रहे हैं, 2 sin a cos b, 2 sin a cos a, 2 sin a cos a जो होता है ये फॉर्मूला, ठीक है, 2 sin a cos a, ये फॉर्मूला होता है साइन 2a का, साइन 2a का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये जो है 2 sin 2a होता है, तो इसको हम क्या करेंगे, देख लीजिए, ये फॉर्मूला का इसमें हम यूज करने जा रहे हैं, फॉर्मूला का हम इसमें यूज करने जा रहे हैं। तो इस फॉर्मूला का जब हम यूज करते हैं तो ये हो गया 2 sin a cos a, तो sin 2a, ये फॉर्मूला हम ऐसे लिखते हैं, देखिए 2 इंटीग्रेशन 1/2 और ये जो है ये क्या हो जाएगा, 2 sin a cos a का cos b का फॉर्मूला क्या होगा, तो देखिए साइन a प्लस बी होता है फॉर्मूला, तो 3x प्लस एक्स क्या हो जाएगा, साइन 4x, फिर प्लस साइन a माइनस बी, मतलब 3x में से एक एक्स घटाइए तो 2x हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए 1/-1/2 -1/2 है, और इसको क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे साइन 2x, मतलब 2 sin a cos a, 2 sin a cos से साइन 2a का फॉर्मूला होता है, तो 2 इंटू अगर हम 3x करते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार से ये साइन 2a हो गया। अब यहाँ देख लीजिए, अब परेशानी नहीं है, जो भी था पहले आप दो तीन बार जो है फॉर्मूला का यूज हो चुका है। ठीक है, तो अब हम यहाँ हम बात करते हैं 1/2 क्या हो गया, 1/2 से इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा स्टूडेंट, तो यहाँ ये और ये गुना होकर के 1/4 कर लेते हैं, 1/4 कर लेते हैं। और इंटीग्रेशन इसमें भी, इसका भी ये कर लेते हैं, तो इंटीग्रेशन किसका करिएगा, ये देख लीजिए, साइन 4x प्लस साइन 2x, साइन 4x प्लस साइन 2x dx माइनस
इसको करना है 1/2, इंटीग्रेशन इसमें लगाना है साइन। और ये बात ध्यान रहे कि ये जो है ये 1/2 से इस पूरे में भी और इसमें भी मल्टीप्लाई था, तो ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 1/4, ठीक है। और साइन 6x dx, साइन 6x dx हो गया। और यहाँ हम देख रहे हैं 1/4, इसका इंटीग्रेशन निकालिए कितना हो जाएगा, साइन 4x/4। फिर इसका इंटीग्रेशन जब निकालेंगे प्लस साइन 2x/2। फिर देखिए -1/4, इसका इंटीग्रेशन निकालिए। एक मिनट, यहाँ पर ध्यान रहे कि साइन इंटीग्रेशन किसका, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, यहाँ भी माइनस कॉस, ठीक है, cos 2x/2 हो गया। फिर इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, cos 6x/6, ठीक है, प्लस से। इस तरह से पूरी तरह से इंटीग्रेशन कर लिए। आगे बढ़ते हैं, इसका आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे जो हम बढ़ते हैं, यहाँ देखिए अगला है सवाल, इससे आगे बढ़ते हैं। इसको आप वीडियो को इसको रोक के आप जो है इसको लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ेंगे, यहाँ देखिए आगे स्टेप क्या होगा, तो ये हो जाएगा -1/16, -4 4 16 हो जाएगा, ठीक है, 4 चौके 16। तो माइनस कॉस हो जाएगा 4x/16। और इसको इससे कीजिए माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा, तो cos 2x/8, 2x/8 और माइनस cos 6x/6 चौके 24 प्लस हो गया सी, प्लस हो गया सी, ये हो गया आंसर, ये हो गया आंसर आपको। तो ये कितना नंबर था, तो आपको 6 नंबर था। अब आगे देख लेते हैं हम लोग, आगे देख लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन जो है, कौन सा क्वेश्चन भारी लगने वाला है, इम्पोर्टेंट आपके लिए है, मैं वो बताने जा रहा हूँ। अभी मैं बताऊंगा। तो 6 नंबर हम आंसर देख रहे थे अभी कि आंसर आपका एकदम सही है, एक्यूरेट है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस 1/4 जो है कॉमन लेकर के तब जो है इसको लिखा गया, ठीक है। तो ये जितना कॉमन आ सकता है कॉमन लेकर के लिखेंगे, चाहे ऐसे भी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। सवाल ये चूंकि बड़ा बड़ा है, तो इसीलिए जो है ये जो है इतना कम टाइम में ये वीडियो खत्म नहीं होने वाला है, ये क्लास आपका खत्म नहीं होने वाला है, ठीक है। ये 30 मिनट में ये हम एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा, ये 8 नंबर 9 हो गया। अब जो है थोड़ा सा 8 नंबर पर आइए। 8 नंबर, 8 नंबर को हम इसको देखते हैं थोड़ा सा। 8 नंबर को देखिए तो 8 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका क्या है, देख रहे हैं सबके आगे में बुक होना चाहिए यार, ठीक है, बुक होना चाहिए, पेन पेपर हाथ में लेके बैठिए, तब आपको समझ में आएगी ये सारा सारा क्वेश्चन। देखिए 8 नंबर में हम जो क्वेश्चन देख रहे हैं, 1 - cos x, 1 - cos x बाय में 1 + cos x dx, 1 - cos x बाय में 1 + cos x dx। यहाँ ध्यान दीजिए 1 - cos x जो है इसका इंटीग्रेशन, सॉरी इसका जो फॉर्मूला होता है ये 2 sin स्क्वायर x/2, इस एंगल का हाफ। जैसे 1 - cos 2x जो है 2 sin स्क्वायर x हम लोग पढ़े थे, यहाँ 1 - cos x है, यहाँ 1 - cos x को 2 sin स्क्वायर x/2 लिखेंगे। इसको लिखेगा 2 cos, 1 प्लस है, प्लस के स्थिति में 2 cos स्क्वायर
x/2 लेना है dx, 2 से 2 को कैंसिल कर दीजिए। क्या हम देख रहे हैं, sin स्क्वायर एक्स बाय कोस स्क्वायर एक्स को क्या लिखेगा, tan स्क्वायर एक्स बाय 2 लिख देंगे dx, लिख लिए। अब tan स्क्वायर, अब जो है tan स्क्वायर एक्स बाय 2 जो देख रहे हैं, इसको आप डायरेक्ट tan में इंटीग्रेशन नहीं होता है, tan में tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो हम इसको सेक स्क्वायर का लेकिन होता है। तो tan x और sec x में जो रिलेशन है उसको हम लोग काम करते हैं, उसको करते हैं। तो इसको लिखिएगा सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1 लिखिए dx। अब ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, जैसे कि tan स्क्वायर एक्स जो होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है, हम लोग जानते हैं। तो इसको लिख लिया। अब इंटीग्रेशन इसमें लगाइए, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस, इसमें इंटीग्रेशन लगा देना है और माइनस हो गया, इसके साथ लगाइए 1 dx कर देंगे। तो यहाँ जो हम देखते हैं सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, tan x बाय 2 बाय में 1/2। यहाँ ध्यान दीजिए x में कितना से मल्टीप्लाई, 1/2 से, तो 1/2 से हम उसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिए, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन हट गया c, क्या लिख सकते हैं इसको, 2 tan x बाय 2 और माइनस एक्स प्लस c, ये हो गया आंसर। इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया खत्म। उसके बाद जो है अगले वीडियो में जो है हम लोग करेंगे बाकी का क्वेश्चन जो है, इसमें टोटल जो है 22 क्वेश्चन है, तो सब बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, अच्छा क्वेश्चन है। तो एक लेक्चर मतलब और ही क्यों नहीं बढ़ जाए, थोड़ा सा जो है हम लोग जो है अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, और उसमें जो आपका ये क्वेश्चन है आगे का क्वेश्चन 22 तक का क्वेश्चन, हम 24 तक का क्वेश्चन है, 2 ऑब्जेक्टिव है 7.3 में एनसीईआरटी बुक में, तो आगे उसको करेंगे, और 22 तक में जो मैक्सिमम क्वेश्चन होगा हम आपको करके समझाएंगे, बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। हमसे हमारे चैनल पर आने के लिए, मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब से रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को लाइक शेयर करके अपना जो है और भी दोस्तों को बताना है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारा क्लास, अच्छा से समझाएंगे आपको। मेरे इस कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी सवाल को समझने में दिक्कत होता है, कमेंट बॉक्स में लिखिए, उस अनुसार आपको वीडियो बना के उपलब्ध करा दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।